पोलैंड में उठी यूक्रेन से सवाल पूछने की मांग। पोलैंड के लुब्लिन शहर के गवर्नर ने मांग की प्रेस्डोव्का में ये जो हो गया इसके लिए जवाब दे यूक्रेन। मिसाइल अटैक के लिए यूक्रेन को ठहराया गया दोषी। ये लीजिए, अगर एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनने लगा है पोलैंड में यूक्रेन के खिलाफ, तो ये तो वो जगह है जहां से वेस्ट के पूरे हथियार आ रहे हैं। यहां तो आप जानते हैं पोलैंड की भूमिका क्या है, गेटवे के तौर पर काम कर रहा है। जो पूरी मदद मिल रही है वेस्ट से, वो पोलैंड से होकर ही, यहां तक कि इजराइल ने जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में मदद की है यूक्रेन की, वो थ्रू पोलैंड ही की है। तो पोलैंड कितना सिग्निफिकेंट रहा है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगर पोलैंड में नेगेटिव सेंटीमेंट्स आ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, तो आगे क्या हो सकता है? या ये केवल एक जगह पर ये लोकलाइज्ड रिएक्शन है और उससे ज्यादा इसका महत्व नहीं है क्या? संजय भारद्वाज सर। ये मैं दो तीन बातें साफ करना चाहता हूँ। पहली बात कि यूक्रेन ज़्यादातर जो हथियार पहले यूज़ कर रहा था वो रशिया के बने हुए हथियार थे, फॉर्मर सोवियत यूनियन के टाइम के हथियार थे। दूसरी बात कि ये जो इस तरीके की हरकत जेलेंस्की पहले भी करता रहा है। अभी कुछ दिनों पहले डैम के इशू को लुहांस्क में खैरसोन में कि डैम को तोड़ दिया जाएगा, अटैक कर दिया जाएगा, इस तरीके के एक ब्लफ उन्होंने खेला। आप सेवास्तोपोल पे जो अटैक हुआ वो जो ग्रेन सप्लाई था उसको डिसरप्ट किया। तो ये खाली अमेरिका और नाटो को ही भड़का नहीं रहा, पूरी दुनिया को भी रशिया के खिलाफ भड़काने की कोशिश। नहीं, लेकिन इमेज तो ये बना रखी थी सर। जवाब मांगेगा दुनिया, जवाब मांगेगी जेलेंस्की से और अमेरिका से, क्योंकि जो इतना बड़ा डैमेज हुआ है यूक्रेन में, कैजुअलिटीज हुई है, ह्यूमैनिटेरियन। क्या जवाब मांगेगा सर? मुझे एक बात बताइए संजय भारद्वाज सर, यूरोप में एक सेकंड सर, कौन जवाब मांग रहा है? कोई कह रहा है जेलेंस्की को कि तुम इस तरीके की फालतू बातें मत करो? अब आएगा कौन, किसकी तरफ से आया है सर? उसमें जो बयान दिए जा रहे हैं वो इतने लाइट दिए। अगर ऐसा है वाकई अमेरिका को महसूस हो रहा है, नेटो को महसूस हो रहा है, तो उनको कहना चाहिए कि बहुत गैर जिम्मेदाराना है। आप तो एस्केलेशन की तरफ ले जा रहे हैं पूरे मामले को। आपको जांच के बाद जो बातें सामने आई हैं उसकी रोशनी में बातें कहना चाहिए। आपको इस तरीके से गैर जिम्मेदारी की बातें नहीं कहना चाहिए। पूरी दुनिया का जो भविष्य है वो स्टेक पर लगा हुआ है। क्या इसमें वैसी कोई आलोचना जेलेंस्की की दिखाई दी है? जनरल विशंबर, ये सवाल आपके पास लेकर आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अहम खबर, जेलेंस्की की मंशा पर एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा दावा। यूक्रेन के पास मिसाइलों सहित कई हथियार रशियन। जो बात अभी कही जा रही थी संजय भारद्वाज सर की तरफ से कि जब कई हथियार रशियन ही हैं, आप कहीं भी मार दोगे। यूक्रेन कई हथियार रशिया के इस्तेमाल कर रहा है, सोवियत जमाने के इस्तेमाल कर रहा है। और अगर उसमें से किसी को मार दिया कहीं पर और ये कह दिया कि ये तो रूस ने मारा है जी, कौन साबित करेगा? कैसे साबित करेगा? ये एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं। किसी भी जगह हमला करके आरोप रूस पर मढ़ सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की स्थिति में फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि रूस ने मारा है कि यूक्रेन ने मारा है। क्या हर जगह, क्या सैटेलाइट इमेजेस को देखकर, तमाम चीजों को देखकर, फुटप्रिंट्स को देखकर, क्या ये चीजें स्थापित हो सकती हैं कि एक्चुअली हमला किसने किया? या गुंजाइश रहती है जनरल विशंबर इस बात की कि दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहें और फैसला ना हो पाए? क्योंकि ज्यादातर हथियार तो रशिया के हैं, चाहे यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा हो या रशिया। देखिए दिनेश, जो टेक्नोलॉजी समझते हैं लोग, जो वॉरफेयर समझते हैं, वो ये भी समझते हैं कि इस मिसाइल की कौन सी मिसाइल रशिया से फायर की जा सकती है। 2000 किलोमीटर तो वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, खुद यूक्रेन का बॉर्डर है ना। अगर आप पोलैंड पे फायर करोगे, रशिया से फायर करोगे, तो 3000 किलोमीटर अगर कोई मिसाइल ट्रेवल करेगी तो वो दो आदमी थोड़ी मारेगी, एक ट्रैक्टर को थोड़ी गिराएगी। ये एक या तो इनकी चाल थी जो कि ये भड़काना चाहते थे, और मैं समझता हूं बहुत बचकाना चाल थी, या 90% मेरा मानना है ये वॉरफेयर का एक्सीडेंट था। या तो जैसे कि जो आउटडेटेड सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं यूक्रेन के पास, वो कोई प्रीमैच्योरली ब्लास्ट हो गया, वो कोई प्रीमैच्योरली मिसगाइडेड हो गया, उसका जो प्रोग्रामिंग था वो गलत था, जो कि एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ट्रिगर ऑफ करने के लिए, जैसे